चैनल। आज मैं आपके लिए टाइम ट्रेवल पर बेस्ड एक मैजिकल चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है इंपीरियल गार्ड के कमांडर इन चीफ लियान से, जो खुद पर लगे जासूसी के इल्जाम से बचने के लिए लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते वो घायल होकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को फोन पर बात करते देखते हैं। इसके बाद वो अपने गुड्डे पर गुस्सा निकालते हुए उसे फेंक देती है। जब वो अपने गुड्डे को उठाती है तो उस पर खून लगा होता है। वो देखती है कि कोई उसके घर में बेहोश पड़ा है। लिन जाकर अपनी सेफ्टी के लिए पेन ले आती है। उसके घर में बेहोश पड़ा आदमी लियान होता है, जो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच चुका होता है। लिन उसे उठाने की कोशिश करती है। होश में आते ही लियान उसे किस कर देता है। इससे गुस्सा होकर लिन उसे पेन से मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसे जैसे तैसे घसीट कर ले जाती है और फिर उसकी मरहम पट्टी करके उसे बांध देती है। इसके बाद वो अपने कजिन से फोन पर बात कर रही होती है। तभी लियान होश में आ जाता है। वो लिन को धमकाते हुए पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। लिन कहती है कि ये मेरा घर है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब वो लिन से उसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम बताती है। वो कहती है कि तुम मुझे चोर तो नहीं लग रहे हो। लियान कहता है कि मैं इंपीरियल गार्ड का कमांडर इन चीफ हूँ। भले ही ये जगह अजीब और डेंजरस है, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। लिन कहती है कि तुम्हारी बातों से तो तुम मुझे चोर जैसे लग रहे हो। ये सुनकर लियान उसे उठाकर छत में ले जाता है और वहाँ से वो उसे लेकर डायरेक्ट रोड में पहुँच जाता है। लेकिन लिन डरकर बेहोश हो जाती है। बाद में वो लियान के साथ बहुत मस्ती करती है। वो उसे अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें जो सैलरी मिलती थी मैं उससे ट्रिपल सैलरी दूंगी। थोड़ी देर बाद वो लियान को अपने पापा के कपड़े पहनने के लिए देती है। उन्हें देखकर लियान कहता है कि मेरे कितने बुरे दिन आ गए हैं। ये सुनकर लिन कहती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा घर कितना बड़ा है और देखो मैं भी कितनी सुंदर हूँ। वो कहता है कि इसे तुम बड़ा घर कहती हो, एक ही बिल्डिंग में इतने सारे लोग रह रहे हैं। फिर बाथरूम में शीशा देखकर वो काफी हैरान होता है। इतने सारे शैम्पू को देखकर उसे लगता है कि लिन कोई जादूगरनी है। टॉयलेट सीट को देखकर वो सोचता है कि क्या मुझे नहाने के लिए इस कुएं से पानी निकालना पड़ेगा। लेकिन जब वो टॉयलेट के पानी को सूंघता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये किस चीज का पानी है। बाद में उसे बाथ टब दिखता है। बाहर जाकर वो लिन से नहाने में उसकी मदद करने को कहता है, क्योंकि शॉवर चलाते हुए वो भीग चुका होता है। लिन उसकी हेल्प करती है। नहाने के बाद जब लिन ड्रायर से उसके बाल सुखाना चाहती है तो वो उस पर हमला कर देता है और पूछता है कि ये कौन सा हथियार है। लिन कहती है कि मैं तो तुम्हारे बाल सुखाना चाहती थी ताकि तुम्हें ठंड न लगे। फिर वो उसे अपने बाल सुखाने देता है। लियान इतना हैंडसम होता है कि लिन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लियान फिर से उसे पकड़कर कहता है कि ये इतना गर्म क्यों हो रहा है। तुमने तो कहा था कि ये हथियार नहीं है। लियान उसके ऊपर होता है कि तभी लिन का कजन आता है और उन दोनों को ऐसे देख लेता है। उसके कजन का नाम रुआन है। उन दोनों को ऐसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। लिन उसे सारी बात बताती है, लेकिन उसे उन पर यकीन नहीं आता। वो लियान से पंगे ले रहा होता है तो लियान उसके एक हाथ की नसों को दबाकर बिल्कुल लकवे जैसी हालत में कर देता है। जब वो लियान से माफी मांगता है तो लियान उसका हाथ ठीक कर देता है। बाद में लियान को याद आता है कि जब वो यहाँ आते वक्त मर गया था तो एक आदमी ने उसे बचाया था। उसने अपने मैजिक से उसका दिल ठीक किया था। जब लियान ने उससे पूछा था कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तो उसने कहा था कि सब कुछ किसी न किसी वजह से होता है। बाद में लिन अपने साथ रुआन और लियान का हाथ रखकर कहती है कि एक मेरा बॉडीगार्ड और एक मेरा नैनी है और आज से हम तीनों बेस्ट फ्रेंड है। तभी लियान को अपने टाइम में से याद आने लगता है कि वो लिन से अपने टाइम में मिल चुका है। वो उससे पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। रुआन उससे डांटते हुए कहता है कि फ्लर्ट करने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। इसके बाद लिन लियान से शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। रास्ते में वो उससे चिपक कर चल रही होती है। रुआन जबरदस्ती उनके बीच में घुसकर उन्हें अलग करता है। जब लियान आगे चला जाता है तो वो लिन से कहता है कि तुमने उसके लिए इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी। लिन कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड है, इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकती हूँ। रुआन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे हैंडसम लड़कों से बचकर रहना चाहिए।
तभी लिन देखती है कि लियान उसे कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। लेकिन रास्ते में लिन को उसके स्कूल के बुली मिल जाते हैं, जो उससे उसका सामान छीन लेते हैं। रुआन उसे बचाने आता है, लेकिन उन लोगों में उसे बुली करने वाले लड़के भी होते हैं। वो लोग उससे भी रुपए मांगने लगते हैं। लिन उनसे शॉपिंग वाले कपड़े छीनने लगती है और तभी वो गिर जाती है। रुआन उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता। तभी लियान वहाँ आ जाता है और वो सारे लड़कों को पीटकर वहाँ से भगा देता है और फिर वो लिन को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। घर पर रुआन उसे बड़ा मक्खन लगाते हुए उसे फाइट सिखाने के लिए कहता है। लिन उसकी गोद में अपना पाँव रखते हुए दर्द होने की एक्टिंग करती है। मजबूरी में लियान उसके पैर की मालिश करने लगता है। रुआन गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मास्टर का नाजायज फायदा उठा रही हो। उन गुंडों की वजह से मास्टर के लिए खरीदे सारे कपड़े खराब हो गए। लियान कहता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है और मुझे मेरे इन कपड़ों में ज्यादा आराम महसूस होता है। आज तुमने मुझ पर काफी रुपए खर्च किए हैं। वो उन्हें एक जेट पेंडेंट देते हुए कहता है कि तब तक तुम इसे रख लो, बाद में मैं रुपए देकर इसे वापस ले लूँगा। वो दोनों कजन जेट पेंडेंट पाकर खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी दूसरे से कहता है कि ब्रदर, सिस्टर टोंग मिल गई है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक जादुई आईने में लिन को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट डे लिन कॉलेज में अपने एक सीनियर को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और उसे अपनी बनाई हुई डिश देती है। तभी एक लड़की वहाँ आकर लिन को ताने मारती है और कहती है कि क्या तुम सीनियर को मदद के बदले रुपए नहीं दे सकती हो? देख नहीं रही हो कि ये कितने गरीब हैं? ये वही लड़की होती है जो कल लिन को बुली कर रही होती है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है। वो दिखावा करते हुए कहती है कि तुम्हें लोगों को चुनना नहीं आता है, तुम्हें ये सीखने की जरूरत है। तभी वहाँ पर एक मर्सिडीज आती है और उसमें से लियान निकलता है, जो बिल्कुल किसी मॉडल की तरह ड्रेसअप होता है। लिन उसके साथ जाने लगती है, तो उसे देखकर वो लड़की चिढ़ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड लिन की कार की फोटो खींचने लगता है। उनके जाने के बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत गुस्सा करती है। बाद में लिन उससे पूछती है कि ये कार कहाँ से आई। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारे मेरे घर में आने से मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे पास भी मुझे घर ले जाने वाला कोई है। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? लियान कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं हमेशा से तुम्हारा वेट कर रहा था। और ऐसा कहकर वो लिन को जबरदस्ती किस करने लगता है। लिन गुस्सा होकर गाड़ी से बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर जाते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लिन पूरी तरह से घायल होती है। एक आदमी उसे अपना खून पिलाता है, लेकिन लिन की बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है। दूसरा आदमी कहता है कि अब क्या होगा। ये दोनों वही हैं जो लिन को मैजिक मिरर में देख रहे थे। इसके बाद वो आदमी अपनी पावर से लिन को ठीक करने लगता है। दूसरा आदमी कहता है कि आप ऐसा मत करो, आपने अपना फेस लियान की तरह चेंज किया है। आपने अपने ड्रैगन स्केल तक इनके लिए बदल दिए। अगर अब आपने अपनी पावर यूज करी तो आप इंसानों के भेष में नहीं रह पाओगे। वो कहता है कि कम से कम ये तो बच जाएगी। इसके बाद वो दूसरे आदमी से लिन को वापस घर छोड़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को अलग ही ड्रेस में भागते हुए देखते हैं। भागते भागते वो गिर जाती है। तभी वहाँ एक मास्क मैन आता है। वो उससे कहती है कि थर्ड ब्रदर, वो फॉक्स भाग गई। थर्ड ब्रदर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी फॉक्स लाकर दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? और ऐसा कहकर वो जादू से लिन की चोट ठीक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को उसके घर में सोते हुए देखते हैं। जब लियान रुआन से उसे उठाने के लिए कहता है तो रुआन ये कहकर मना कर देता है कि कई बार लिन बैड मूड के साथ उठती है। फिर लियान उसे उठाता है। उठने के बाद लियान को अपने सामने देखकर लिन उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। लियान को इसका रीजन समझ नहीं आता। लिन को तो लगता है कि उसे किस करने वाला लियान था। रुआन कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि कई बार इसका मूड खराब रहता है। तभी वो देखता है कि लिन का फोन टूटा हुआ है। वो लियान को फोन दिखाते हुए कहता है कि शायद फोन टूटने की वजह से लिन का मूड ऑफ है। नेक्स्ट डे लिन अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जाती है। लिन का मूड अभी भी खराब होता है। उसकी फ्रेंड तो अपने फेवरेट एक्टर का ऑटोग्राफ लेने चली जाती है।
तभी वहाँ से जाती दो लड़कियाँ आपस में बातें कर रही होती हैं कि वो इंपीरियल गार्ड तो बहुत सुंदर है और वो अपने सारे स्टंट खुद करता है, मैं तो उसे फंसा कर रहूंगी। ये सब सुनकर लिन भी उनके पीछे पीछे जाती है। वहाँ जाकर लिन देखती है कि वहाँ किसी मूवी की शूटिंग चल रही होती है। लियान वहाँ पर स्टंटमैन का काम कर रहा होता है। उसे वहाँ देखकर लिन बहुत खुश होती है, लेकिन उस मूवी की आर्टिस्ट लियान पर बहुत लाइन मार रही होती है। वो लियान को किस करती है। ये देखकर लिन चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। घर में आकर वो अपने गुड्डे पर गुस्सा निकालती है। थोड़ी देर बाद लियान और रुआन वापस आते हैं। लिन गुस्से में वहाँ से जा रही होती है तो लियान उसे गर्दन से पकड़ता है। लिन गुस्से से उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है। लियान उसे नया फोन गिफ्ट करता है और चला जाता है। रुआन उसे बताता है कि मास्टर ने अपनी मेहनत की कमाई से इसे खरीदा है। वो लिन को वीडियो दिखाता है। मूवी के सेट पर एक आर्टिस्ट लियान पर लाइन मार रही होती है। पीछे से देखने पर लिन को लगा था कि वो लड़की लियान को किस कर रही है, लेकिन लियान उसे साफ इग्नोर कर देता है। दूसरी लड़की भी उस पर लाइन मार रही होती है, लेकिन लियान उसे भी इग्नोर कर देता है। ये वीडियो देखकर लिन बहुत खुश होती है। वो लियान के पास जाकर कहती है कि ये मत सोचना कि एक फोन से तुम्हें जेट पेंडेंट वापस मिल जाएगा। वो कहता है कि वो जेट पेंडेंट अनमोल है, उसे वापस पाने के लिए तो मुझे 200 साल काम करना पड़ेगा। लिन कहती है कि कहीं तुमने हमेशा के लिए मुझ पर डिपेंड रहने की तो नहीं सोची है। लियान कहता है कि तुम हमेशा मेरा पीछा करती रहोगी। तभी लिन अचानक से उसे किस करके भाग जाती है। ये देखकर रुआन भी चौंक जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं। लिन के थक जाने पर लियान उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता है। ये सब पहले वाले दो लोग मैजिक मिरर में देख रहे होते हैं। दूसरा आदमी कहता है कि आपने सिस्टर टोंग के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। पहला आदमी उसे चुप रहने के लिए कहता है। उधर लिन लियान से पूछ रही होती है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकते हो। लियान कहता है कि मुझे यहाँ रहने में बहुत खुशी होगी, वैसे भी वहाँ मेरी कोई फैमिली नहीं है। यहाँ मुझे रोज लड़ना और किसी को मारना नहीं पड़ेगा, मुझसे कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन फिर भी क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं किसी पालतू बिल्ली की तरह बनकर रह जाऊंगा और सब लोग मुझ पर हंसेंगे। लिन कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी एक आदमी उन्हें रोकता है। ये वही आदमी होता है जो लिन को मैजिक मिरर में देख रहा था। वो लिन को टोंग बुलाते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिन कहती है कि शायद तुम्हें मुझे पहचानने में गलतफहमी हो गई है, मेरा नाम लिन है। वो आदमी कहता है कि थर्ड ब्रदर 1300 सालों से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी ड्रैगन आइडेंटिटी तक छोड़ दी है, इससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने तुम्हें अपनी ड्रैगन पावर भी दी और फिर भी तुम इस आदमी के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रही हो। लिन कहती है कि मैं किसी थर्ड ब्रदर को नहीं जानती हूँ, हमें परेशान मत करो। वो आदमी लिन का हाथ पकड़ता है तो लियान बीच में आ जाता है और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। मार्केट में भगदड़ मच जाती है। वो आदमी अपनी पावर से सामान लियान पर फेंकता है, लेकिन वो लिन की तरफ जाता है। तभी वो सामान मैजिक से दूसरी तरफ चला जाता है। ये थर्ड ब्रदर ने किया होता है। वो लियान से कहता है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। शुरुआत में लियान पर हमला करके उसे पहाड़ी से इसी ने गिराया था। लियान उसे पहचान जाता है। वो उसे ग्रैंड मास्टर कहकर बुलाता है। तभी वो दूसरा आदमी लिन से कहता है कि थर्ड ब्रदर की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी अगर तुम गायब हो जाओगी, और ऐसा कहकर वो लिन को एक मैजिकल सर्कल में बंद कर देता है। लियान उसे बचाने जाता है। लिन उससे मदद मांगने लगती है। ग्रैंड मास्टर भी लिन को बचाना चाहता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे रोक देता है। लियान अपनी पूरी ताकत लगाकर लिन को उस मैजिकल सर्कल से बचा लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो घायल हो जाता है। लिन को उसकी बहुत फिक्र हो रही होती है, लेकिन लियान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी ग्रैंड मास्टर उस पर हमला कर देता है और फिर वो दोनों उसके पास पहुँच जाते हैं। लियान बेहोश हो जाता है। लियान फिर से उस आदमी के पास पहुँच जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो आदमी कहता है कि तुम फिर से मेरे सामने हो। लियान कहता है कि मैं सेकंड टाइम यहाँ आया हूँ। मुझे पता है कि तुम जब चाहो मुझे यहाँ बुला सकते हो और जब चाहो मुझे वापस भेज सकते हो। वो आदमी हाँ कहता है। लियान पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो।
वो कहता है कि ये सब किसी वजह से हो रहा है। तभी लियान को होश आता है और वो अपने चारों ओर एक मैजिकल सर्किल बना देता है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि क्या तुम मरने वाले हो? बाहर से लिन परेशान होकर लियान को पुकार रही होती है। तभी लियान अचानक से उठकर उन दोनों की गर्दन पकड़ लेता है। वो लिन से कहता है कि अब मुझे जाना होगा। एक यही तरीका है जिससे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। बस ये सोचना कि मैं कभी तुम्हारी लाइफ में था ही नहीं। मेरे बारे में सब भूल जाना। और ऐसा कहकर वो उन दोनों के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। लिन वहाँ अकेली रह जाती है। वो बेहोश होने से पहले कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।